नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेट्स टॉक पर आपका स्वागत है। और आज हम इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा जाता है। इस बुक का हिंदी एडिशन है और इसको मार्गन हाउजर ने लिखा है। इस बुक में आपको संपत्ति, लालच और सुख पर शाश्वत पाठ लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपके पास जो पैसा होता है उसको किस तरह से कमाना है, उसका किस तरह से प्रयोग करना है। तो चलिए इस बुक के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस किताब के फ्रंट पेज पे देखेंगे तो इसके पब्लिकेशन की बात की गई है। इसको जाइको पब्लिकेशन हाउस की तरफ से छापा गया है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले राइटर ने अपने माता पिता के प्रति इस किताब को समर्पित किया है। फिर आप में इस किताब को आप में मतलब बहुत सारी विषय सूची देखने को मिलेगी, जैसे कि ये प्रस्तावना है, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रदर्शन। फिर इसमें कई सारे चैप्टर्स है, जैसे 20 चैप्टर्स है टोटल। और इसमें अलग अलग चैप्टर के बारे में, जैसे कोई भी मूर्ख नहीं है ना, भाग्य और जोखिम, कभी भी पर्याप्त नहीं होता, मतलब कि हमारे पास जितना होता है उसको हम कभी ना कभी कम ही देखते हैं। और वैसे ही पट, स्वतंत्रता, आकार, यथोचित, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। और अब साथ में है सिक्योरिटिया, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो एक माइंड में जो एक असमंजस्य या एक द्वंद रहता है उसको आप पूरा कर सकते हैं। इस किताब के इस कह सकते हैं कि विशेष सूची के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेपोलियन का एक बहुत सारा अच्छा सा कोट दिया गया है कि एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक सामान्य काम कर सके जब उसके चारों तरफ लोग अपना आपा खो रहे हो। कहने का अर्थ है कि एक माइंड से जो व्यक्ति है वो कौन होता है कि उसके चारों ओर कितना भी हस्टल बस्टल हो, लेकिन अगर वो अपने माइंड में पीस यानी शांति से अगर वो काम कर रहा है तो वही सबसे प्रतिभावान व्यक्ति है। इसके साथ ही एक शेरलॉक होम्स का भी दिया गया है, बहुत ही अच्छा इनका कोट है कि संसार बहुत ही प्रत्यक्ष वस्तुओं से भरा हुआ है और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। कहने का मतलब है कि कई सारी चीजें जिनको हम अपने जहन में भी नहीं लाते। कहने का मतलब है कि आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो चीज दिखाता है हम केवल उसी के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर भी हमें ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि एक होता है कि भेड़ चाल होती है तो हम उसी की ओर चलते हैं। तो शेरलॉक होम्स से हम कुछ सीख सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, जो टोटल आपको यहाँ पे आपको 222 पेजेस में टोटल देखने को मिलेगा। अगर मैं इस बुक की एक समरी की बात करूं तो इसमें आपको 5 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है द यूटिलिटी ऑफ मनी, के मतलब उसकी उपयोगिता क्या है। उसके अलावा आपको एक इसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, वो है सोशल कंपैरिजन, है ना, कि आप हमेशा हम क्या करते हैं कि हमारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार कितना कमा रहे, अगर वो 100 कमा रहे तो हम केवल उनके कंपैरिजन में 200 कमाने की इच्छा रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। न केवल पैसे के मामले में, अपनी तो किसी भी चीज के मामले में कंपैरिजन चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें तीसरी चीज हमें देखने को मिलेगी लक फैक्टर, कि हर एक चीज में कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी काम करता है। चौथी चीज हमें देखने को मिलेगी द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, की मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या एक साइकोलॉजी कंसेप्ट है। और इसमें एंड में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा रिस्क फ्री नहीं होता है। कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कभी कभी वो लोग कभी कभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ेंगे। और इसका इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन दोनों ही आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। और आपके आसपास अगर कोई बुक स्टोर है जो अच्छी अच्छी बुक्स रखता है तो शायद आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इस बुक के बारे में ज्यादा गहन तरीके से पता चला होगा। धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स टॉक पे आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि हमने भी कर रखा है। थैंक यू सो मच।